नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कम्युनिटी क्लासेस में। तो आज जो हर एक वंश है उस पर आज जो वीडियो होगा लास्ट होगा। उसके बाद नया जो वंश है शिशुनाग वंश, इसके बारे में चर्चा करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज देखेंगे क्या है यार। तो उदयन जो हर्यक वंश है इसके तीसरे शासक हैं उदयन। तो इनका जो टाइम पीरियड है उदयन का 461 ईसा पूर्व से लेकर 461 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और और जो इससे पहले अजातशत्रु थे, उनके शासनकाल में बौद्ध संधि जो बौद्ध सभाएं हैं इनका आयोजन हुआ था। बौद्ध सभाओं का आयोजन तो पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? इन्हीं के शासनकाल में, तो उदयन के शासनकाल में हुई थी। तो ये जो बौद्ध सभा होने के बाद जो भिक्षु थे दो भागों में बटे हैं। तो कौन कौन से में बौद्ध साहित्य की रचना हुई? दो बौद्ध साहित्य की रचना हुई, तो कौन कौन से हैं? एक तो है सूत पीटक, दूसरा है विनय पीटक। जो दो बौद्ध साहित्य हैं जिनकी रचना हुई है, कौन कौन से हैं? एक है सूत पीटक, दूसरा विनय पीटक। जो विनय पीटक और जो सूत पीटक है, इसमें भगवान बुद्ध को एक नाम दिया गया है, इनसाइक्लोपीडिया। क्या नाम दिया गया है? भगवान बुद्ध को इनसाइक्लोपीडिया कहा गया है। ठीक है, क्या नाम दिया? इनसाइक्लोपीडिया। अगर कभी पूछ ले एग्जाम में कि इनसाइक्लोपीडिया किसे कहा गया है, तो पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो इनसाइक्लोपीडिया भगवान बुद्ध को कहा गया है। और जो विनय पीटक जो साहित्य है, बौद्ध ग्रंथ बौद्ध साहित्य है, इसमें जो धर्म के नियम वगैरह हैं उनके बारे में बात की गई है। तो संघ के नियम के बारे में, जो संघ है उसके नियम क्या होंगे उनकी सबके बारे में बात की गई है। तो कौन सा ग्रंथ है जिसमें संघ के नियम के बारे में बात करी गई? तो विनय पीटक। ये क्लियर। अब बात करेंगे उदयन। जो उदयन है, उदयन जो राजा थे उनके बारे में क्या है क्या नहीं है, तो डिटेल बात करेंगे। जो उदयन है जी कब आए? तो 461 ईसा पूर्व से लेके 444 ईसा पूर्व में आए हैं। तो जैसे ही बिंदुसार जो थे वो अजातशत्रु थे, उन्होंने अपने पिता की हत्या कर शासक बने। तो उसी प्रकार इन्होंने भी अपने पिता की हत्या की और शासक बने। तो इसी वजह से बौद्ध ग्रंथ में इन्हें जो उदयन है इन्हें कहा जाता है पितृहंता। तो इसने अपने पिता की हत्या कर शासक बना, अपने पिता की हत्या की और जो गद्दी पर मतलब शासन की गद्दी पर बैठे शासन करने के लिए। कभी क्या होता है, कभी पूछ लेते हैं जो उदयन है जो शासक होते हैं इनके बारे में पूछ लेते हैं, मतलब ये किस धर्म से संबंधित हैं, किस धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। तो ये जो है उदयन, ये जो है जैन धर्म के उपासक हैं। इनके शासनकाल में जैन धर्म बहुत लोकप्रिय था। ठीक है, तो वो जैन धर्म के उपासक हैं। ठीक है। उदयन ने क्या किया? उदयन ने गंगा नदी और सोन नदी दो नदियां हैं, तो इनकी जो संगम बनता है, गंगा नदी और सोन नदी का जो संगम बनता है, उस पर एक नगर बसाया जिसका नाम पाटलिपुत्र है। वो उदयन ने कौन सा नगर बसाया? और पूछ लें तो कौन सा होगा? पाटलिपुत्र। और किस नदी के तट पर, किन दो नदियों के मतलब किन नदियों के तट पर बनाया? तो सोन और गंगा नदी के तट पर। देखो पहले इसने गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर, गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर इन्होंने क्या करा? एक नगर बसाया जिसका नाम पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर बसाया, ये हुआ। और इनके जो उदयन थे, जो शासक थे, जैसे कि बिम्बिसार थे, जो बिम्बिसार शासक थे मगध हर्यक वंश के, उनकी जो राजधानी कहाँ थी? तो वो थी मगध। अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? मगध थी। और जो उदयन है इन्होंने अपनी राजधानी में परिवर्तन किया। तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? पाटलिपुत्र। इनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। प्रथम राजधानी परिवर्तन अगर पूछ लिया जाए कि हर्यक वंश के किस शासक के शासनकाल में प्रथम बार राजधानी परिवर्तन हुआ, तो उदयन के शासनकाल में राजधानी परिवर्तन हुआ। ठीक है, जिसका नाम था मतलब मगध से पटना लेके आए।
पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र तो पहले था और इसकी राजधानी कहाँ है? मतलब पाटलिपुत्र जो है वर्तमान कहाँ है? पटना में है। वर्तमान में कहाँ है पाटलिपुत्र? पटना में। और जो पाटलिपुत्र है इसका पुराना नाम है, इसका पुराना नाम है कुसुमपुर। कुसुमपुरा है या फिर कुसुमपुरा है तो सही मान ले, हो सकता है कभी कुसुमपुरा दे दें या कुसुमपुर हो, तो दोनों को रखेंगे तो एक ही चीज होगी। तो ये क्लियर होगा, ठीक है। और उदयन जो थे, उदयन के बाद जो हर्यक वंश है इसके अंतिम संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के अंतिम जो लास्ट जो शासक हैं उनका नाम है नाग दशक। क्या नाम है? नाग दशक हर्यक वंश के अंतिम शासक हैं। इनके बाद आए और जो उदयन के पुत्र थे, उदयन के पुत्र थे, ठीक है। अगर पूछ लें कि उदयन का पुत्र नागदशक है कि स्टेटमेंट पहले का होता है सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, अब स्टेटमेंट देने लगे हैं, तो वो हो सकता है कभी पूछ ले कि उदयन जो थे हर्यक वंश के शासक जो राजा उदयन है इनके पुत्र का नाम नागदशक है, ठीक है, सही हो जाएगा। अगर कोई और दे दे तो गलत हो जाएगा। तो उदयन के पुत्र का क्या नाम था? जो नागदशक है। नागदशक जो है हर्यक वंश के अंतिम शासक है। नागदशक कौन है? नागदशक जो राजा है हर्यक वंश के अंतिम शासक हैं, तो हो जाएगा हर्यक वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है, अंतिम शासक। कभी भी पूछ लेते कि कोई वंश होते, कोई भी वंश हो, उनके अंतिम और स्थापना करने वाले शासक पूछ लिए जाते हैं। और इसकी हत्या, शिशुनाग की हत्या जो है इनके अमात्य मंत्री शिशुनाग द्वारा कर दी जाती है। इनके अमात्य मंत्री शिशुनाग की हत्या किसके द्वारा की जाती है? तो नागदशक की हत्या किसके द्वारा, जो नागदशक हैं इनकी हत्या किसके द्वारा की जाती है? तो क्या होगा? इनके अमात्य मंत्री थे जो सेनानायक थे, उन्होंने इनकी हत्या की, जिनका नाम था शिशुनाग। तो शिशुनाग के बाद ही एक नए धर्म का उदय होता है। तो शिशुनाग के बाद एक जो नया वंश है उसका उदय होता है, वो कौन सा है? तो शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो है एक हर्यक वंश के बाद में एक राजवंश है, उसका उदय होता है। तो देखते हैं क्या है इसका। इधर शिशुनाग वंश है, कौन सा वंश है? शिशुनाग वंश, यहाँ पे लिख लो वंश, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश कब से कब तक? जो 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व के मध्य तक, ठीक है। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक रहा है। और शिशुनाग जो है इन्होंने नाग दशक की हत्या कर अपने नए वंश की स्थापना की, जिसे शिशुनाग वंश के नाम से जाना जाता है। तो शिशुनाग जो है नाग दशक की हत्या की इन्होंने, अमात्य मंत्री शिशु ने हत्या की। उसके बाद जे शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। और शिशुनाग वंश की जो स्थापना है वही जो बताया, इसकी वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व के हुई है। जो स्थापना है 412 ईसा पूर्व में हुई है। और इसने अवंती का पड़ता है, उज्जैन में पड़ता है ना अवंती। अवंती एक जन महाजनपद था। अवंती जो है उज्जैनी को जीता। इन्होंने जो शिशुनाग है उन्होंने किसको जीता? अवंती। अवंती जो है या उज्जैनी को जीता। और जो शिशुनाग वंश है इन्होंने क्या किया अपने जो जीवन काल में, जो राजधानी है, राजधानी परिवर्तन हुआ है इनके शासन काल में। इन्होंने क्या किया शिशुनाग वंश ने, इनकी राजधानी मतलब वहां तो पाटलिपुत्र थी उनके उदयन के शासन काल में या नामदशक के शासन काल में। इन्होंने क्या किया यहाँ के अपनी राजधानी परिवर्तन किया। तो इसने अपनी राजधानी को, इसने वैशाली को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। मतलब इन्होंने वैशाली को जीता और वहीं अपनी राजधानी स्थापित की।